हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय न्यू अनदर ब्लॉग। और मेरे सारे कॉन्सेप्ट जैसे जैसे क्लियर हो रहे हैं, मैं वीडियो वैसे वैसे बनाते जा रही हूँ। मेरा साइलोग इनक्वालिटी कंप्लीट हुआ, उसका कॉन्सेप्ट का मैंने छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है, जो प्रोडक्टिव है, काफ़ी प्रोडक्टिव है। अगर रिवीजन में आप थोड़ा सा भी देख लेंगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। एंड सेकेंड, साइलोग का भी मैं कंप्लीट की हूँ कॉन्सेप्ट, और इसका मैंने 500 क्वेश्चन सेट भी लगाया है, और मैं डिकोडिंग कर रही हूँ। तो इसके आंसर मैं बोली, इसका भी मैं छोटा सा वीडियो कॉन्सेप्ट वाला आप लोग के लिए अपलोड कर दूँ। होपफुल आप लोगों के लिए ये प्रोडक्टिव होगा। तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो हम लोग को इतना सारा केस, कॉन्सेप्ट का केस होता है, वो पढ़ना है। अगर ये सारे क्लियर हो जाएगा ना, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है। सम बेसिक क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे इसमें। नेगेटिव स्टेटमेंट, नो और सम नोट पे भी बात करेंगे। इधर और केस का देखेंगे, पॉसिबिलिटी केसेस का देखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग साइलोग में सबसे पहले डायग्राम बनाना मस्ट होता है। मतलब डायग्राम आप बनाना सीख गए तो सब कुछ आ जाता है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। सम ए आर बी, सम बी आर सी, ऑल सी आर डी। तो ये है स्टेटमेंट, इसका हम लोग बनाएंगे डायग्राम, ठीक है। तो सम ए आर बी यानी कुछ ए है बी, तो कुछ ए जो है वो बी है। आप लोग देख रहे हैं कुछ ए बी है, ठीक है। तो सम बी आर सी, तो सम बी आर सी, देखिए इसके साथ यहाँ डायग्राम बना हुआ है। कुछ बी जो है वो सी है, ठीक है। ऑल सी आर डी, सी पूरा का पूरा क्या है, वो डी है। तो इस तरह से उसका डायग्राम हम लोग बनाएंगे, ठीक है। और कंक्लूजन देखते हैं। सम डी आर बी है, मतलब कि कुछ डी बी हो सकता है। तो देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट, तो कुछ डी बी के पार्ट भी है, तो इसलिए ये वाला सही हो जाएगा। सम ए आर डी है, कुछ ए डी है, तो ए और डी में कोई रिलेशन ही नहीं बन पा रहा है, तो ये वाला कंक्लूजन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऑल एल आर डब्ल्यू, ठीक है। ऑल एल आर डब्ल्यू, सम पी आर डब्ल्यू, ऑल पी आर बी। इसका डायग्राम हम लोग इस तरह से बनाएंगे, ठीक है ना। कैसा हम लोग पढ़ रहे थे, ऑल एल आर डब्ल्यू, ऑल एल क्या है, वो डब्ल्यू है, ठीक है। उसके बाद है और सम पी आर डब्ल्यू, सम पी क्या है, डब्ल्यू है, ठीक है। और ऑल पी क्या है, बी है, ठीक है ना। तो इसका सम बी आर डब्ल्यू है, सम बी यानी कुछ बी डब्ल्यू में है। तो देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट कॉमन में आ रहा है। तो कॉमन, सम का मतलब क्या होता है, कॉमन होता है। तो कॉमन, ये फर्स्ट कंक्लूजन सही हो जाएगा। सम डब्ल्यू आर एल, सम डब्ल्यू आर एल है, यानी कुछ डब्ल्यू एल है, कुछ डब्ल्यू एल है। तो देखिए कुछ डब्ल्यू एल हो सकता है, क्योंकि एल तो पूरा पूरा डब्ल्यू के अंदर ही है, तो एल का कुछ तो पार्ट हो, मतलब ये तो सही हो जाएगा कंक्लूजन, ठीक है। ये कंक्लूजन भी सही हो जाएगा। इसी तरह से हम ऑल का, सम का कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे, ठीक। अब हम लोग आते हैं दूसरे वाले, मतलब इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन जो है ना आप सॉल्व कर लोगे। डायग्राम बनाना होप आप सभी सीख गए होंगे अच्छे से कैसे बनाना है। अब हम लोग चलते हैं इधर और केस पे, ठीक है। इसी तरह से सारा डायग्राम बनेगा। मतलब जैसे कि सम का केसेस देखे, ऑल ऑल सॉन्ग्स आर पोयम। तो डायग्राम आपको बस बनाना है, जैसे यहाँ पे आप लोग सीखे उसी तरह से हर क्वेश्चन का डायग्राम बनेगा। और नहीं तो आप मेरा ये, मतलब मैं इसमें जो दिखा रही हूँ आप लोग देख के एक बारी सीख जाना, ठीक है। वो लंबा वीडियो में बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, छोटा ही बनाऊँगी। जैसे ये डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा आप लोग का। अब हम लोग आइदर और केस पे चलते हैं, ठीक है। आइदर और केस का कैसे बनता है साइलोग, ठीक है। तो आइदर और केस में हम लोग 3 स्टेटमेंट फॉलो करते हैं, ठीक है। एक तो एलिमेंट सेम होना चाहिए, बोथ कंक्लूजन रोंग होना चाहिए, मतलब कंक्लूजन जो देता है वो रोंग होना चाहिए, और इन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनना चाहिए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में ये 3 कॉन्सेप्ट हैं, ठीक। ये 3 कॉन्सेप्ट आप लोग याद कर लो, यानी तो ये
तीनों जो कॉन्सेप्ट अगर कोई कंक्लूजन फॉलो कर रहा है तो उसमें आइदर और का केस लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए आइदर और का हम लोग देखते हैं। पहला एलिमेंट सेम होना चाहिए, बोथ कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए और कम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए, यानी सम के साथ नोट नो होना चाहिए। सम और नो एक साथ है तो उसमें भी आइदर और केस बनेगा, और ऑल और सम नोट है तो उसमें भी आइदर और केस बनेगा। सम नोट है तो इसमें भी आइदर और का केस बनेगा, ठीक है। तो हम लोग इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए सम ए आर बी, ठीक है, सम ए आर बी यानी कुछ ए क्या है, बी है। नो बी आर सी, बी और सी में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। तो हम यहाँ देखेंगे क्या है, एलिमेंट सेम है, दोनों एलिमेंट ए बी एलिमेंट क्या है, सेम है। देखिए यहाँ पे कंक्लूजन देखेंगे, सम ए आर सी नो ए आर सी, दोनों का एलिमेंट जो है वो सेम है, ए सी और ए सी, नो ए आर सी, ठीक है ना, दोनों का एलिमेंट सेम है। अब पहला हमारा स्टेटमेंट फॉलो करता है ये जो आइदर और का केस में था, पहला हो गया, ठीक है। दूसरा में क्या फॉलो करना था इसे, कि दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए, ये दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए, यानी सम ए आर सी यानी कुछ ए सी है, कुछ ए सी है, नहीं कुछ ए सी का जो है, कुछ ये वाला ए सी है कि नहीं, इस सब मतलब कॉमन, यानी ए के सी का कुछ कॉमन रिलेशनशिप है तो नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। फिर नो ए आर सी मतलब नो ए आर सी, ठीक है, क्या पूरा का पूरा ए सी नहीं है, तो इधर वाले पार्ट का क्या बोलेंगे हम लोग, ठीक है, इधर वाले पार्ट का ये तो हमें पता है नहीं है सी, देखिए इधर वाले पार्ट के बारे में हम लोग को कुछ नहीं पता, इसलिए ये वाला भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये सेकंड भी स्टेटमेंट फॉलो कर दिया, यानी एलिमेंट सेम है, स्टेटमेंट भी कंक्लूजन जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट इसमें फॉलो कर लिया। और तीसरा हम लोग यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री जो पेयर है वो देखेंगे, तो सम है और सम के साथ नो है, तो ये तीनों स्टेटमेंट ये फुलफिल कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आइदर और का केस बन जाएगा, ठीक है ना, आइदर और का केस बन जाएगा। उसी तरह से आप लोग सारा क्वेश्चन बना लोगे, है ना, इसी कॉन्सेप्ट पे आइदर और का केस बनेगा। और कुछ जो यहाँ पे ये है ना कि एनी इच एवरी का मतलब ऑल का मतलब ऑल होता है, ठीक है ना। अगर स्टेटमेंट में एनी दिया है, इच दिया है, एवरी दिया है, उसका मतलब है ऑल। ओनली बी इज ए का मतलब होता है ऑल ए आर बी, ठीक है ना, ऑल ए बी होगा, ये इसका मतलब होता है, ठीक। और एटलीस्ट सम, ऑलमोस्ट, जनरली, मोस्टली का मतलब होता है सम, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये सारे वर्ड दिए हैं तो इसका मीनिंग सिर्फ सम है, ठीक है। और नो वन, नन, नॉट, सिंगल, तो उसका मतलब है नो, ठीक है ना। ये सारे आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा वर्ड के साथ हम लोग गड़बड़ा जाते हैं, तो ये वाला वर्ड सब आप लोग याद कर लेंगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है ना, कंडीशनल, ठीक है। मैंने पॉसिबिलिटी का जो केस बनता है उस वाले पे हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं, कि पॉसिबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लास्ट कॉन्सेप्ट है, उसे हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी के लिए स्टेटमेंट हम लोग देखिए, स्टेटमेंट है सम डी आर ए, सम डी मतलब कुछ डी क्या है वो ए है, ऑल ए आर बी, ऑल ए क्या है बी है, नो बी इज अ सी, नो बी इज अ सी, यानी बी और सी में कोई रिलेशन नहीं है। तो इसमें हम लोग टू कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे, एक तो कॉन्सेप्ट को मतलब कंक्लूजन को सही करने का, किसी भी कंक्लूजन को हम लोग सही करने का कोशिश करेंगे, मतलब उसको सही साबित करने का कोशिश करेंगे। एंड सेकेंड कि ट्रूथ कभी भी मतलब पॉसिबिलिटी में नहीं आता, मतलब जो सच होता है उसे साबित नहीं करना पड़ता है। जैसे आगे क्वेश्चन में हम लोग देखते देखिए, जैसे कि ऑल ए बीइंग डी इज़ अ पॉसिबिलिटी, यानी ऑल ए बीइंग डी इज़ अ पॉसिबिलिटी है, ऑल ए को हम डी मान सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, तो हमें कोई भी पॉसिबिलिटी को सही कराने की कोशिश करना है, तो इसे हम हाँ ऑल ए को हम डी बना सकते हैं, तो इसमें हम लोग सही करेंगे। ऑल बी बीइंग डी इज़ अ पॉसिबिलिटी, ऑल बी, ऑल जो बी है उसको हम
डी बना सकते हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी है? इसमें क्रॉस रिलेशनशिप नहीं है तो इसमें भी हाँ हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा सही। ऑल ए बीइंग सी इज़ अ पॉसिबिलिटी, ऑल जो ए है उसको क्या हम लोग सी बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो बी के अंदर है एंड इसके साथ क्रॉस रिलेशनशिप है, तो हम लोग नहीं बना सकते हैं, तो ये इसका पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑल डी इज़ अ सी पॉसिबिलिटी है, ऑल जो डी है वो सी हो सकता है? नहीं, क्योंकि इसके साथ क्रॉस रिलेशनशिप है, तो ये हम ऑल तो नहीं ले जा सकते, इस वाले पार्ट को तो नहीं ले, इसका तो हम बता सकते लेकिन इसका क्या, ठीक है ना। तो इसका ये वाला भी गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते थोड़ा सा। देखिए, ऑल ए बीइंग बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, ऑल ए बीइंग बी, ऑल ए बीइंग बी इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो ये देखिए ए जो है ऑल ए पहले ही से बी है, यानी ये तो ट्रूथ है। देखिए यहाँ भी लिखा है स्टेटमेंट में ऑल ए आर बी, यानी ऑल ए बीइंग इज़ अ पॉसिबिलिटी, यानी जो सही है ये तो स्टेटमेंट सही है कि ऑल ए बी ही है, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रूथ हो गया। तो ट्रूथ जो होता है, जो सच होता है, उसको पॉसिबिलिटी हम कैसे करेंगे? जो सही है उसको हम उसका संभावना कैसे होगा सही होने का? जो वो तो ऑलरेडी सही है, तो इसका हम संभावना नहीं होगा कि हाँ उसको हम संभावना करेंगे कि वो सही है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही सही है। तो इसीलिए मैंने यहाँ बताया था कि जो ट्रूथ है वो ट्रूथ होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग बना लेंगे। और ऑल ए नोट बीइंग अ डी इज़ अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है ना। ऑल ए नॉट बीइंग अ डी इज़ अ पॉसिबिलिटी, ऑल ए जितना है वो डी का पॉसिबिलिटी नहीं है। ऑल ए नॉट बीइंग डी इज़ अ पॉसिबिलिटी है। क्या ऑल ए डी नहीं है? ऑल ए डी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा कि कुछ पार्ट तो डी है, ठीक है ना। उसी तरह से बी नॉट बीइंग अ डी इज़ अ पॉसिबिलिटी भी गलत हो जाएगा। ये सारे आप लोग ना मैच कर लेना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है इसका आंसर, ठीक है। तो इसी तरह से पॉसिबिलिटी का केस बनेगा। होप्स आप लोग को समझ में आया होगा। एंड ट्रूथ हमेशा गलत होता है, यानी जो ट्रूथ है मतलब जो सही है उसको पॉसिबल हम लोग नहीं साबित कर सकते, तो वो गलत होगा। अगर स्टेटमेंट और कंक्लूजन सेम हो तो पॉसिबिलिटी गलत हो जाती है, यानी स्टेटमेंट में भी सेम दिया है और कंक्लूजन भी सेम है तो वो भी गलत हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। होप सो आप सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप लोग अंशुल सैनी सर का क्या बोलते हैं बहुत पुराना वाला वीडियो देख लीजिएगा, वो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। और इसमें मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ भी गया होगा। 2-3 बार आप वीडियो देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि 6 बज गया है और मुझे काम करना है और लंच भी बनाना है। तो चलिए बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के वीडियो में।